एक पुरानी कहावत है, कहने में और करने में फर्क होता है। मिडिल ईस्ट में जब से तनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है, तब से अमेरिका चीख चीख कर हॉर्मुज पर कंट्रोल के दावे कर रहा है, लेकिन अब लगता है पासा पलट रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को जल्दी खोलने के मूड में नहीं है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। ईरान इसे अपने सबसे बड़े रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे। ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि अमेरिका इसे आसानी से खुलवा सकता है, लेकिन हकीकत काफी अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान जानबूझकर इस स्ट्रेट को बाधित रखे हुए है। इससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस पकड़ को आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसका सबसे मजबूत दबाव का साधन है। वहीं अमेरिका के लिए अब ये सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। ये संकरी जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर ये लंबे समय तक बंद रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। ईरान ने इसे बंद करके अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेहरान स्थिति का फायदा उठाकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा कि अमेरिका चाहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्दी खुलवा सकता है। उन्होंने ये तक दावा किया कि थोड़ा समय मिले तो ये काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बात को खारिज करती नजर आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। भौगोलिक स्थिति और ईरान की सैन्य क्षमता इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती है। बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट अपने सबसे संकरे हिस्से में महज 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाजों के आने जाने वाले रास्ते तो सिर्फ 3-3 किलोमीटर के हैं। इतनी संकीर्ण जगह पर बड़े बड़े टैंकर आसानी से निशाने पर आ सकते हैं। तो यही वजह है कि ईरान ने इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया है। कोई भी सैन्य कार्रवाई यहाँ भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ड्रोन, मिसाइल और समुद्री माइंस का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को जोखिम भरा बना दिया है। कई कमर्शियल जहाज अब यहाँ से गुजरने से कतरा रहे हैं। कुछ जहाजों पर हमले भी हुए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका जबरन इसे खोलने की कोशिश करता है तो संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। पूर्व CIA डायरेक्टर जैसी हस्तियों ने भी कहा है कि ईरान इस ताकत को आसानी से नहीं छोड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा चेक पॉइंट बन चुका है। ईरान शांति समझौते में सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए इसे खोलना सैन्य के साथ साथ कूटनीतिक परीक्षा भी है। पूरी दुनिया इस संकट का समाधान जल्द चाहती है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ रही है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को चुटकियों में खुलवा देंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बवाल हो सकता है। मध्य पूर्व से ऐसी चिंगारी उठ सकती है जो पूरे विश्व को जलाकर राख कर देगी। मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर अगला कदम हालात को या तो काबू में करेगा या फिर पूरी तरीके से निस्तार कर देगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें हालात को काबू में करने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा दाव है जिसने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब इस पर ताला लगता है तो असर सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जो अभी भी हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का रवैया भी दिलचस्प नहीं है। एक तरफ तो वो खुद को हालात संभालने वाला बताने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बयान ऐसे हैं जो आग बुझाने के बजाय उसे और हवा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका ने न सिर्फ हॉर्मुज को वो खोल सकता है, बल्कि वहां के तेल पर नियंत्रण भी कर सकता है। अब ये दिखाता है कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि प्रभाव और पकड़ बढ़ाने का भी। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ी चिंगारी होगी जो पूरे विश्व को ले डूबेगी, क्योंकि हॉर्मुज से जितना बैरल तेल निकलता है वो सारे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ये कहा था कि अब हम
हॉर्मूज में नहीं घुसेंगे। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अगले दिन ये कहते नजर आए थे कि हम हॉर्मूज को आसानी से खोल सकते हैं और वहां के तेल पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते नजर आए थे अभी कुछ ही समय पहले कि जिस भी देश को तेल की दिक्कतें हैं वो हॉर्मूज में खुद जाए और जाकर वहां पर सुलह करे और अपनी परेशानी का हल ढूंढे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हवाबाजी के बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स का सामने आना, जो रिपोर्ट्स ये दावे करती है कि अगर अमेरिका हॉर्मूज में घुसता है तो फिर ऐसा बवंडर उठेगा कि शायद ना सिर्फ खाड़ी के देश बल्कि अमेरिका को भी इससे कई ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और अगर बात करें अमेरिकी वायुसेना की तो अभी हाल ही में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के कुछ जेट्स को मार गिराया है, जो ये साबित करता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान ना ही झुकेगा और ना ही बैठेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अब ऐसा वार होगा जिसको अमेरिका हमेशा याद रखेगा। तो अब ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ ईरान के वो नेता जानते हैं जो इस वक्त अमेरिका से सीधे युद्ध में है। ये सिर्फ IRGC जानती है कि आने वाले समय में खाड़ी के हालात क्या होंगे। क्या खाड़ी में बड़ा बवाल आएगा या फिर खाड़ी के देश मिलकर कुछ बड़ा बवंडर करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ लगता है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।